सूत उवाच एतच्छ्रुत्वा तु वचनं नारदाद्य महर्षयः प्रणम्य वरदं विष्णुं प्रपच्छु संशयान्विताः। सूत जी बोले, नारद आदि महर्षियों ने यह वचन सुनने पर संशयग्रस्त होती हुई वरदाता विष्णु को प्रणाम करके पूछा। ऋषयोचः कथितो भवता सर्गो मुख्यादीनां जनार्दनः इदानीं संशयश्चिमस्माकं छेतुर्मर्हसि। कथं स भगवानीशः पूर्वजोऽपि पिनाधिकः पुत्रत्वं गमच्छ बभ्रो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः। कथं च भगवान् जङ्गिः ब्रह्मालोक पितामहः अंडजो जगतामीश अस्तन्नो वक्तुमिहार्हसि। ऋषियों ने कहा, हे जनार्दन, आपने मुख्य आदि की सृष्टि का वर्णन किया है। अब इस समय जो हमारे मन में संशय है, जो हमारे मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है, कृपया उसे दूर करें। ब्रह्म से पूर्व उत्पन्न होने पर भी पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले इस भगवान शिव किस प्रकार अव्यक्त जन्मना ब्रह्मा के पुत्रत्व को प्राप्त हुए और कैसे जगत के स्वामी लोक पितामह अंडज हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उसे आप हमारे सामने हम लोगों को बताने की कृपा करें। ऐसा जो ऋषि लोग ने निवेदन किया। भगवान कूर्म कहते हैं, श्री कूर्म उवाच श्रुद्ध मृषय सर्वे शंकरस्यामितोजुषः पुत्रत्वं ब्राह्मणत्वस्य पद्मयोनित्वमेव च अतीतकल्पावसाने तमोभूतं जगत्त्रयम् आसीदिकाळवं सर्वं न देवाद्या न चर्षयः। गोविंद कहते हैं, ऋषियों, आप सभी सुने। अमित तेजस्वी शंकर ब्रह्मा के पुत्र रूप में कैसे हुए और कैसे ब्रह्म कमल से उत्पन्न हुए। विगत कल्प की समाधि पर जो पिछला कल्प गया, उसकी समाप्ति पर तीनों लोकों में घोर अंधकार व्याप्त हो गया। सर्वत्र केवल जल ही जल था, न कोई देवता था और न कोई ऋषिजन। तत्र नारायणो देवी निर्जने निरुपल्लवे आसित शीर्षशयनं सुस्वाप पुरुषोत्तमः सहस्रशीर्षा भूत्वा सहस्राक्ष सहस्रपात् सहस्रबाहु सर्वजज्ञित्यं मानो मनीषिभिः पीतवासा विशालाक्षो नीलजी मूतसन्निभः महाविभूतिर्योगात्मा योगिनां हृदयालयः कदाचित् सुप्तस्य लीलार्था दिव्यम् अद्भुतं त्रैलोक्यसारं विमलं नाभ्यां पंकजमुद्बभौ शतयोजन विस्तीर्ण तरुणादित्य सन्निभं दिव्यगंधमयं पुण्यं कर्णिका केसरसान्वितम्। उस जन शून्य अत्यंत शांत समुद्र में पुरुषोत्तम श्री नारायण देव
शेषनाग की सैया का आश्रय लेकर के सोए हुए थे। हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों चरण, हजारों बाहु वाले होकर वे विद्वानों के चिंतन की विषय रूप सर्वज्ञ पीत वस्त्रधारी, विशाल नेत्र वाले, नीले बादल के समान वर्ण वाले, महाविभूति स्वरूप योनियों की हृदय में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से लीला करने के लिए दिव्य अद्भुत तीनों लोकों का सार रूप एक स्वच्छ कमल प्रकट हुआ। वह कमल 100 योजन विस्तार वाला था। तरुण आदित्य के समान प्रकाशमान, पूर्णिमय, दिव्य गंध से संपन्न और कड़िकाय तथा केसर से समन्वित। कमल का फूल कितना बड़ा था? 100 योजन। 1 योजन मतलब होता है 12 किलोमीटर। तो 100 योजन मतलब कितना हो गया? 12 × 100, इतना गुणा कर लीजिए, जो आता है उतना बड़ा कमल का पुष्प है। उतने बड़े कमल की पुष्प के ऊपर हिरण्यगर्भ, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। वह कमल 100 योजन विस्तार वाला। तस्यैवं रुचिरं कालं वर्तमानस्य शांगिणः हिरण्यगर्भो भगवास्तव दिशमुपचक्रमे स तं करेण विश्वात्मा समुत्थाप्य सनातनं प्रोवाच मधुरं वाक्यं माया तस्य मोहितः अस्मिन्नेकाळवे घोरे निर्जने तमसावृते एकाकी को भवाच्छेदी ब्रूहि मे पुरुषस्व। सांग नामक धनुष धारण करने वाले सांग धन्वा नारायण इसी रूप से बहुत समय में से निवास कर रहे थे। उनकी माया से मुग्ध उन विश्वात्मा ने उन सुप्त सनातन पुरुष को हाथ से उठा करके यह मधुर वचन कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, अंधकार से आवित्र इस घोर निर्जन काल में अकेले सोने वाले आप कौन हैं? मुझे कृपया बतलाने की कृपा करें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विहस्य गरुडध्वजः उवाच देवं ब्राह्मणं मेघगम्भीरनिस्सुनः भो भो नारायणं देवं लोकानां प्रभाप्यं महायोगेश्वरं मां त्वां जानेहि पुरुषोत्तमम्। उनके इस वचन को सुनकर के मेघ की समान गंभीर स्वर वाले गरुड़ध्वज ने हंस करके ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी, आप मुझे ही समस्त लोगों की उत्पत्ति एवं संहार करने वाले महायोगेश्वर पुरुषोत्तम नारायण देव जाने। मयि पश्य जगत कृष्णं ताम च लोक पितामहं स पर्वत महादीपम समुद्र सप्तभिर्वृतम् एवमाभास्य विश्वात्मा प्रोवाच पुरुषं हरिः जानन्नपि महायोगी को भवानिति वेदसम्। ततः प्रहस्य भगवान् ब्रह्मा वेदनिधि प्रभो प्रत्युवाचाम्बुजाभाच्छं सस्मितं सलक्ष्मणा गिराहम्। पर्वत महाद्वीपों से युक्त 7 समुद्रों से घिरी हुई
इन संपूर्ण जगत के साथ ही समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी, आप अपने को ही मुझ में ही देखें, ऐसा कहकर कि विश्वात्मा महायोगी हरि ने सब कुछ जानती हुई भी ब्रह्मरूपी पुरुष से कहा, आप कौन हैं? उसके बाद वेद निधि प्रभु भगवान ब्रह्मा ने हंस कर के कमल की आभा की समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मुस्कान वाले भगवान विष्णु को इस प्रकार मधुर वाणी में उत्तर दिया, अहम धाता विधाता च स्वयंभुव प्रपितामहः मयि संस्थितं विश्वं ब्राह्मणं विश्वतोमुखं सुत्वा वाचं स भगवान विष्णु सत्यपराक्रमं अनुज्ञाप्याथा योगेन प्रविष्टो ब्राह्मणस्तनुम् त्रैलोक्यमेतत् सकलं सदैवासुरमानुषम् उद्रीतस्य देवस्य दृष्टा विस्मय मांगतः। मैं ही धारण करने वाला विधाता, विधान और बनाने वाला हूँ। स्वयंभू मतलब स्वयं ही उत्पन्न होने वाला, और प्रपितामह मैं ही हूँ। मुझ में ही संपूर्ण सारा संसार व्याप्त है। मैं सभी ओर मुख वाला ब्रह्मा हूँ। सुत्वा वाचं स्व भगवान विष्णु सत्य पराक्रमम् अनुज्ञाप्याथ योगेन प्रविष्टो ब्राह्मणस्तनुः त्रैलोक्य एतत् सकलं सदेवासुरमानुषम् उद्रीतस्य देवस्य दृष्टा विस्मय मागतः। तदास्य वक्त्रा निष्क्रम्य पनंगेन्द्रः निकेतनः अज्ञातशत्रुर्भगवान् पितामहमथाब्रवीत् भवानेऽपि मेवाद्य शाश्वतं हि ममोदरं प्रविश्य लोकान् पश्येतान् विचित्रान् पुरुषभः। ततः प्रह्लादिनीं वाणी श्रुत्वा तस्याभिनन्द्य च श्रीपतरी रुद्रं भूय प्रविवेश कुशध्वजः। सत्य के पराक्रम से वे भगवान विष्णु ब्रह्मा का वचन सुनकर की उनकी आज्ञा लेकर के योग बल से ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हुए। उन देव ब्रह्मा के उदर में देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को देख कर के बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद नागराज की सैया पर निवास करने वाले अजात शत्रु ये भगवान उनके मुख से बाहर निकल कर के पितामह ब्रह्मा जी से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, आप भी अब इसी प्रकार मेरे उदर में प्रविष्ट होकर सदा इन विचित्र लोकों को देखें। तब भगवान विष्णु की यह आह्लाद प्रदान करने वाली वाणी सुनकर के और पुनः उनका श्री विष्णु का अभिनंदन कर कुशध्वज ब्रह्मा ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की उदर में प्रवेश किया। सत्य विक्रम ब्रह्मा ने उन्हीं लोगों को भगवान विष्णु को उदर में स्थित देखा जिन्हें श्री विष्णु ने ब्रह्मा के उदर में देखा था। देव के उदर में भ्रमण करती हुई उन्हें श्री हरि विष्णु का कोई अंत न दिखाई दिया। तानीव लोकान् गर्भस्थान् पश्चात् सत्य विक्रमः पर्यटित्वा तु देवस्य दृश्यन्ति न वै हरिः।
ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि महात्मनाः जनार्दनेन ब्रह्मासो नाभ्यां द्वारमन्विन्दतः। तत्र योगबलेनासो प्रविश्य कनकाण्डजः उज्जाहारत्मनोरूपं पुष्करात् चतुरानन। जब कोई अंत नहीं दिखाई दिया, महात्मा जनार्दन ने अपनी इंद्रिय की सभी द्वारों को बंद कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनकी नाभि में द्वार प्राप्त किया। सुवर्णमय अंड से उत्पन्न चतुर्भुज ब्रह्मा ने योग बल से उसमें नाभि में प्रवेश कर नाभि से उत्पन्न कमल के अपने रूप को बाहर निकाला। वीरराजारविंदस्थ पद्मगर्भ समद्युतिः ब्रह्मा स्वयंभूगर्भान् जगद्योनि पितामह। पद्मगर्भ की समान शोभा वाले स्वयंभू जगद्योनि पितामह भगवान ब्रह्मा अरविंद रक्त कमल पर बैठे हुए शोभित होने लगे। अपने को संपूर्ण विश्व का स्वामी तथा परम पद आश्रय मानते हुए उन्होंने ब्रह्मा ने मेघ की समान गंभीर वाणी में पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से कहा, भगवान विष्णु से कहा कि किम कृतं भवति तानि मात्मनो जयकांक्षयाः एकोऽहं प्रबलो नान्यो मा वै कोऽभि भविष्यति। श्रुत्वा नारायणो वाक्यं ब्राह्मणो लोकतन्द्रिणः शान्तपूर्वमिदं वाक्यं बभाषे मधुरं हरिः। भवान् धाता विधाता च स्वयंभुः प्रपितामहः न माश्चर्याभियोगेन द्वाराणि पिहितानि। आपने अपने विजय की आकांक्षा से इस समय यह क्या किया? अपनी सभी इंद्रियों के द्वारों को क्यों बंद कर दिया? एकमात्र मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूँ और कोई नहीं है। मुझे कौन पराजित कर पाएगा? लोक नियामक ब्रह्मा का वचन सुनकर नारायण हरि ने सांत्वना पूर्वक यह मधुर वाक्य कहा। आप ही धाता विधाता और स्वयंभू पितामह हैं। मैंने ईर्ष्या देश के कारण अपने शरीर के द्वारों को बंद नहीं किया, अपितु लीला करने की इच्छा से ही मैंने ऐसा किया, न कि आपको बाधा पहुंचाने की दृष्टि से। देवाधिदेव पितामह आपको भला कौन बाधा पहुंचाना चाहेगा? आपको कुछ अन्यथा नहीं समझना चाहिए। आप मेरे लिए सभी प्रकार से मान्य हैं। न तीन्या वगंतव्यम मान्यो मे सर्वथा भवान सर्वमन्युः कल्याणम यन्मया प्रहितं तव। अस्माच्च कारणाद् ब्रह्मा पुत्रो भवतु मे भवान पद्मयोनिरिति ख्यातो मत्प्रीत्यार्थ जगन्मयः। आप मेरे लिए सभी तरह से मान्य हैं। मेरे द्वारा जो आपका अपहरण हुआ है